बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस वक़्त अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया, बेशक मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून रेज़ी करेगा? हालांकि हम तेरी हमद के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनियावी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, तू पाक है, हमें इन चीज़ों के नाम मालूम नहीं, मगर जितना तूने हमें इल्म सिखाया, बेशक तू बड़ा इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तहकीक में आसमानों और ज़मीनों के गैब जानता हूँ, जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब फ़रिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और अपने आप को बड़ा समझा, वो काफिरों में से हुआ। और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में ठहरो और जहाँ से चाहो जन्नत के रिज़्क़ से खाओ और उस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुम उसके करीब गए यानी इससे खा लिया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। बस शैतान ने इन दोनों को फिसला दिया और इस जन्नत से जिसमें वो थे निकलवा कर छोड़ा। फिर हमने इनको हुक्म दिया कि इस जन्नत से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको ज़मीन में एक मुकर्रर वक्त तक रहना है और फ़ायदा उठाना है। बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात सीख लिए, अल्लाह ताला ने उनकी गलती को माफ़ कर दिया। हमने कहा, तुम सब के सब इस जन्नत से उतर जाओ, अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आए तो इस पर चलना, जो मेरी हदायत पर चलेंगे तो उन पर कोई डर नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो लोग मेरी नाफरमानी करेंगे वो दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह ताला ने इसको मिट्टी से पैदा किया, फिर इसको कहा कि आदम हो जा, बस वो आदम बन गया। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, अपने रब से डरते रहो, जिस रब ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी पैदा की और आदम और हवा से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और इस अल्लाह से डरते रहो जिसके साथ तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो। ऐ लोगो, तहकीक हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम में कौमें और खानदान बनाए ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में से अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम वो है जो तुम में से ज्यादा परहेज़गार है। अल्लाह वो है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी बनाई ताकि वो इसके जरिए से सुकून हासिल कर सके। और तहकीक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्लें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में से न था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? इब्लीस ने कहा कि मैं इस आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझको आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इससे उतर जा, तुझे यहाँ इनकार करने और बड़ाई करने का कोई हक न था, बस निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। इब्लीस ने कहा, मुझे मरने के बाद उठाए जाने तक मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई। इब्लीस ने कहा, जब तूने मुझे गुमराह कर दिया तो मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर उनके पास
उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं और उनके बाएं से आऊंगा, और तो उनमें बहुत सो को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू जलील और मरदूद होकर यहाँ से निकल जा। इनमें से जो तेरी राह पर चलेंगे तो मैं तुम तमाम से जहन्नम को भर दूंगा, और ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के करीब न जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। बस शैतान ने इन दोनों को वसवसा डाला। इसका मकसद ये था कि उनके लिए उनकी छुपी हुई शर्मगाहों को जाहिर कर दे। और उसने कहा, तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसलिए मना किया ताकि तुम फरिश्ते न बन जाओ या इसमें हमेशा रहने वाले न बन जाओ। और कसमें खाने लगा उनके सामने कि यकीनन मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। आखिर उसने धोखा देकर उनको फिसला लिया। जो ही उन्होंने वो दरख्त चखा तो उनकी शर्मगाहें उनके लिए जाहिर हो गई, और वो मारे शर्म के जन्नत के दरख्तों के पत्तों को अपने ऊपर चिपकाने लगे। और उनके रब ने उनको आवाज दी, क्या मैंने तुमको दरख्त से रोका नहीं था और कहा नहीं था कि यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब वो दोनों इल्तिजा करने लगे, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। अगर आज तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें जमीन में रहना है और एक वक्त तक नफा उठाना है। इसी जमीन से पैदा किया हमने तुमको और इसी में लौटाएंगे हम तुमको, और इसी जमीन से दूसरी मर्तबा हम तुमको बाहर निकालेंगे। और हमने इंसान आदम को खनाते हुए काले सड़े हुए गारे से पैदा किया, और जिन्नों के बाप को हमने इससे पहले ही आग से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं आदमी को खनखनाते हुए काले सड़े हुए कीचड़ से पैदा करने वाला हूँ, बस जब मैं उसको पूरा बना लूं और उसमें अपनी पैदा की हुई रूह को फूंक दूं तो उसके लिए सजदे में गिर जाना। फिर सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया, वो सजदा करने वालों के साथ शरीक न हुआ। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, तू सजदा करने वालों में शरीक क्यों ना हुआ? उसने कहा, मैं इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसको तूने बजने वाली काली बदबूदार मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू निकल जा, तू रांदा हुआ है, बेशक क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है। उसने कहा, है मेरे रब, मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मालूम दिन तक मोहलत दिया जाता है। उसने कहा, है मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया इसलिए मैं जमीन में उनके अमाल बद उनको खूबसूरत करके दिखाऊंगा, उन सब को गुमराह करूंगा, मगर में से तेरे मुखलिस बंदे मेरा उन पर बस नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही मुझ पर सीधा रास्ता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं, मगर वो गुमराह लोग जो तेरी पैरवी करेंगे उन पर तेरे बहकावे का असर होगा। बेशक उन सब के लिए जहन्नम का वादा है और उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका हिस्सा तकसीम किया हुआ है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उसने कहा कि मैं इस आदम को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। फिर इब्लीस ने कहा, अच्छा देख ले, तूने इसको मुझ पर बुजुर्गी तो दे दी, अगर मुझे भी क़यामत तक तूने डील दे दी तो मैं जरूर इसकी औलाद की जड़ काट डालूंगा, तबाह कर दूंगा, मगर थोड़े लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उनमें से जिसने तेरी पैरवी की तो तुम सब की सजा जहन्नम है, पूरी पूरी सजा है। और उनमें से जिसको बहका सकता है अपनी आवाज के साथ उनको बहका, और उन पर अपने प्यादे और सवार और लश्कर चढ़ा, हर तरह से पूरा जोर लगाकर बहका ले, और माल औलाद में उनका शरीक बन और उनसे झूठे वादे कर। उनको धोखा देने के लिए शैतान वादे करता है,
बेशक मेरे मुखलिस बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं होगा और तेरा रब काम बनाने वाला काफी है। जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। और तहकीक हमने आदम अलैहिस्सलाम से वादा लिया था इससे पहले, तो वो भूल गया। हमने उसमें मजबूती नहीं पाई। जब हमने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो तो स्वाय इब्लीस के सब ने सजदा किया और आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ऐसा न हो कि तुमको जन्नत से निकाल दे, फिर तू किसी आफत में फंस जाए जहाँ जन्नत में तो तेरे लिए फायदा ये है कि ना तू भूखा रहता है, ना नंगा, ना उसमें प्यासा रहता है, ना धूप में जलता है। बस शैतान ने उनको फिसलाया और उनसे कहा, ए आदम, क्या मैं तुझे वो दरख्त बताऊं जो हमेशा का हो और मुल्क ऐसा जो कि ना खत्म हो? तो इन दोनों ने उसे खा लिया और बस उन दोनों की शर्मगाहें उनके लिए जाहिर हो गईं और वो जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो भटक गया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया तो उसके लिए तंग जिंदगी हो गई और हम उसको उठाएंगे क़यामत वाले दिन अंधा करके। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसी तरह तेरे पास हमारी आयतें आई, तूने उनको बुला दिया, इसी तरह आज तुझे बुला दिया गया। और हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनी आदम से पहले जिन्नात आबाद थे, उन्होंने जमीन के अंदर खून रेजी की, फसाद बर्पा किया और फरिश्तों को ये मालूम था, इसीलिए उन्होंने खून खराबा की बात कही थी। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जिन्नात की कौम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले जमीन में आबाद थे, उन्होंने कत्लो गारत का बाजार गर्म किया था, तो अल्लाह ताला ने उनकी सरकोबी के लिए फरिश्तों की एक जमात को भेजा, तो फरिश्तों ने उनको समुद्रों और जजीरों की तरफ भगा दिया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त करीब आया तो उन्होंने जन्नत के अंगूर का एक खोशा तलब किया और आपके बेटे अंगूर लेने के लिए गए, तो उनकी मुलाकात फरिश्तों से हो गई। तो उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हमारे बाप ने जन्नत के अंगूर खाने की ख्वाहिश की। तो फरिश्तों ने कहा, वापस चलो, इसकी जरूरत नहीं रही। वो वापस हुए तो देखा कि उन फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, फिर उनको गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और उनको कफन दिया। और जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की एक जमात ने इन पर नमाज जनाजा पढ़ी और उनको दफन किया और कहा कि तुम्हारे फोत शुदगान को छुपाने का यही तरीका होगा।